हरे कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। आज सुनिए सोमवार व्रत कथा। उससे पहले हम सभी मिलकर भगवान शिव का ध्यान करें, जिनकी जटाओं में पवित्र गंगा जी विराजमान हैं, जो कंठ में विष धारण किए हुए हैं, मस्तक पर जिनके चंद्रमा की शीतल किरणें चमक रही हैं, जो गले में नागों की माला, शरीर पर भस्म का लेप और वक्ष स्थल पर बाघांबर का परिधान धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से अग्नि समान तेज प्रकट होता है, परंतु मुख पर करुणा और प्रेम का अद्भुत प्रकाश है, जिनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है और ध्यान में लीन बैठकर वे स्वयं सृष्टि का संचालन और साधकों को मुक्ति का वरदान देते हैं। जो साधक महादेव का इस प्रकार ध्यान करता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में आत्मा भी शिव में विलीन होकर शांति, प्रेम और अमरत्व का अनुभव करती है। कथा सुनना स्वयं में पुण्य है, परंतु कभी कभी अनजाने में भूल, ध्यान भंग या उच्चारण में त्रुटि हो सकती है। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में बताया है कि भगवान स्वयं भव भाव से प्रसन्न होते हैं, न कि केवल शब्द और विधि से। फिर भी विनम्र भाव से क्षमा प्रार्थना करना आवश्यक है। हे शिव शंकर, हे माँ पार्वती, यदि कथा श्रवण या स्मरण में हमसे कोई भूल, कोई शब्द की अशुद्धि या मन का चंचलपन हो जाए तो कृपया उसे क्षमा करें। हमारी निष्ठा केवल आपकी शरण में है। आपकी कृपा से ही हमें आज ये कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे करुणा निधान भोलेनाथ, हमारी गलतियों पर कृपा दृष्टि डालें और कथा श्रवण का पूर्ण पुण्य प्रदान करें। सभी प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही कोई दुख, बल्कि वो पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है।
मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, ये पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। ये व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति भी कराता है। अब आइए हम पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, दयालु हैं, आशुतोष हैं। हमने जो कुछ भी पूजा, व्रत और कथा श्रवण किया उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। शिव शिव कहकर हम जीवन की राह पर चलें, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं उनके जीवन में धन, वैभव, संतान सुख, वैवाहिक सुख और सभी मनोरथों की पूर्ति निश्चित होती है। अब सुनिए सुख सौभाग्य बढ़ाने वाली और स्त्रियों के सुहाग को अखंड करने वाली भगवान शिव और देवी पार्वती के मध्य हुए दिव्य संवाद की अमर कथा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे। तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत पर तो माता पार्वती अकेली बैठी हैं। वहां पर देवी पार्वती को देखकर वह उनके पास पहुंचे और फिर उन्हें प्रणाम करके उन्होंने नारायण नारायण कहा। तब माता पार्वती ने पूछा, कहिए देवर्षि, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? तब देवर्षि नारद जी बोले, माता, मैं इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे और भोलेनाथ से मिलता चलूं।
पर भोलेनाथ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। तब माता पार्वती बोली, उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बता दो, वो अभी भ्रमण के लिए गए हैं। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता, क्या आपको कभी भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई है? तब माता पार्वती कहने लगी, नहीं, मैंने तो कभी भी ये अमर कथा नहीं सुनी। नारद मुनि को अब अटखेलियां करने का एक विषय मिल गया। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि माता, बाबा भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। अगर कोई भी उस अमर कथा को सुन ले तो वह अमर हो जाएगा। लेकिन बाबा ने आपको वह अमर कथा अब तक क्यों नहीं सुनाई? क्या उन्हें आपसे ऐसा विशेष प्रेम नहीं है? देवर्षि की ये बात माता पार्वती के हृदय को चुभ गई, किंतु वे अपने आप को संयमित करते हुए बोली, नहीं देवर्षि, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो मुझसे कथा सुनने को कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया था। अब इधर देवर्षि नारद माता पार्वती के मन में संशय डालकर चले गए, और उधर जैसे ही भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर वापस आए, माता पार्वती ने उनसे कहा, हे भोलेनाथ, आज तो मुझे आपसे अमर कथा सुननी है। तब भोलेनाथ बोले, देवी, ये अचानक आज आपको अमर कथा की कैसे याद आ गई? महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस अमर कथा को सुनने की माता पार्वती की तीव्र इच्छा के पीछे का कारण जान लिया। वे जान गए कि देवर्षि नारद ने ही देवी पार्वती से ये सारा वृत्तांत कहा है। तब भोलेनाथ कहने लगे, देवी, अभी संध्या का समय हो रहा है और अमर कथा प्रातःकाल ही सुनते हैं, तभी पुण्य मिलता है। तब माता पार्वती भगवान शिव की इस बात से सहमत हो गई। भगवान शिव ने भी सोचा कि सुबह तक देवी पार्वती सब कुछ भूल भाल जाएंगी, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के जागने की प्रतीक्षा करने लगी कि कब वह जागे और कब वह उनके श्रीमुख से अमर कथा का श्रवण करें। तब जैसे ही भोलेनाथ जागे तो देवी पार्वती उनके समक्ष पहुंच गई और पूछने लगी कि भोलेनाथ, अब तो सुनाइए अमर कथा। तब भगवान शिव कहने लगे कि देवी, कथा को सुनने से पहले हमें ये देखना है कि कैलाश पर कोई जीव जंतु ना हो। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक भयंकर गण को प्रकट किया, जिसने कैलाश पर्वत पर विद्यमान सभी जीव जंतुओं को वहां से भगा दिया। अब भगवान शिव देवी पार्वती को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर आसपास भ्रमण करने लगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं रह गया। माता पार्वती ने पूरे कैलाश पर जाकर देख लिया, लेकिन उन्हें कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन कुछ ही दूरी पर एक शुक और शुकी का घोंसला था, जिसमें एक अंडा पड़ा था, किंतु सुबह सुबह वह शुकी दाना चुगने चली गई थी। देवी पार्वती ने अंडे को देखकर सोचा कि ये तो न जीव है न जंतु, और इससे तो कोई खास भय भी नहीं है। तब देवी पार्वती भगवान शिव के पास जाकर बोली, हे भोलेनाथ, मैंने दूर दूर तक देख लिया है, कहीं भी कोई जीव जंतु नहीं है। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी, अब ध्यान से सुनो, जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में रुककर हुंकारा भरती रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद रहेंगी। माता पार्वती बोली, ठीक है प्रभु। अब भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। देवी पार्वती बीच बीच में हुंकार भरने लगी और भगवान शिव देवी पार्वती को नेत्र बंद किए हुए अमर कथा सुनाते रहे। इसी बीच में अपने आप ही वह शुकी का अंडा फूटकर उसमें से बच्चा बाहर आ गया और वह भी कथा सुनने लगा। इधर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को बीच में ही झपकी आ गई, लेकिन जब उस शुकी के बच्चे ने देखा कि देवी पार्वती को तो निद्रा आ गई है, तो वह बीच बीच में रुककर अपने आप ही हुंकार भरने लगा और भोलेनाथ की वह अमर कथा सुनने लगा। जब अमर कथा समाप्त होने लगी, तभी देवी पार्वती की निद्रा टूट गई और वह पूछने लगी कि फिर क्या हुआ था भगवान। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, कथा तो पूरी हो गई। तब पार्वती जी ने कहा, लेकिन प्रभु, मुझे तो बीच में ही नींद आ गई थी। भगवान शिव बोले,
अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो फिर ये कथा कौन सुन रहा था और बीच बीच में हुंकार कौन भर रहा था? तभी उनकी दृष्टि पड़ी उस नन्हे शुक पर जो कथा सुनकर हुंकार भरता रहा था। महादेव अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़े, परंतु वह शुक आगे उड़ गया। आगे आगे शुक और पीछे पीछे भोले शंकर। इस प्रकार वह शुक उड़ता हुआ तीनों लोकों में घूमने लगा। अंत में वह व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया, जहां उनकी पत्नी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उबासी ली, वह शुक उनके मुख से होता हुआ व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। भगवान शिव को अपने आश्रम में आया देखकर व्यास जी उनके पास चले आए और उनके आने का कारण पूछने लगे। तब भगवान शिव ने व्यास जी को सारी बात बताई। सुनकर व्यास जी हंसने लगे और कहने लगे, प्रभु, अब तो यह शुक आपकी अमर कथा सुनकर अमर हो चुका है। अब तो आप स्वयं भी उसे नहीं मार सकते। अगर आपने उसे मारा तो आपकी अमर कथा झूठी हो सकती है। अब भगवान शिव वापस कैलाश पर्वत पर लौट आए और फिर वही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। माता के गर्भ में उन्होंने वेद, पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। वह माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। तब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब वे कहने लगे कि माया के प्रभाव में मैं कहीं पड़ ना जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक कि स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन ना दे दें, मैं तब तक बाहर नहीं आऊँगा। तब देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने आकर उन्हें स्वयं आश्वासन दिया कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी मोह माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब शुकदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। तो ये थी भगवान शिव की अमर कथा जो उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी, जिसे एक शुक ने आत्मसात किया और वह अमर हो गया। बाद में यही शुक शुकदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने समय समय पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सहित अन्य कथाओं का श्रवण कराया और उन्हें मोक्ष प्राप्ति का उपदेश दिया। कथा समाप्त हुई। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला,
जरत सुरासुर भये विहाला, कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 चान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे।
सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।